नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल धरती से निकली कहानी में। आज हम जानेंगे कि हनुमान जी ने सूर्य देव को मोह में कैसे लिया। एक दिन माता अंजना हनुमान जी को घर पर छोड़कर फल लेने जंगल चली गईं। पिता केसरी पहले ही किसी काम से बाहर जा चुके थे। बालक हनुमान घर पर अकेले थे और उन्हें बहुत भूख लगी थी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तभी उनकी नजर आकाश में चमकते लाल सूरज पर पड़ी। सुबह का समय था। बालक हनुमान ने सोचा, ये तो बहुत सुंदर लाल फल है, इसे खाया भी जा सकता है और इसके साथ खेला भी जा सकता है। ऐसा सोचकर वे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। वायुदेव की कृपा से उनके पास उड़ने की शक्ति थी। भगवान शंकर की लीला में क्या आश्चर्य। बालक हनुमान आकाश में ऊंचा उड़ने लगे। माता अंजना ने देखा कि उनका पुत्र सूर्य की ओर जा रहा है। दोपहर की तेज किरणों से कहीं वह जल न जाए, यह सोचकर वायुदेव ने हिमालय से शीतलता लेकर अपने पुत्र की रक्षा की और उसके साथ चल पड़े। सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये वायुदेव का पुत्र है और भगवान शंकर का अंश है। इसलिए उन्होंने अपनी किरणों को शीतल कर लिया, मानो वे अपने छोटे भाई का स्नेहपूर्वक स्वागत कर रहे हों। बालक हनुमान सूर्य के रथ तक पहुंच गए और सूर्य के साथ खेलने लगे। उसी दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु सूर्य को ग्रसित करने आया। उसने देखा कि एक बालक सूर्य के रथ पर बैठा है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, हनुमान जी ने उसे भी लाल फल समझकर पकड़ लिया। राहु घबरा गया और किसी तरह छूटकर इंद्रदेव के पास पहुंचा। राहु ने इंद्र से शिकायत की, देवराज, आपने सूर्य ग्रहण का अधिकार मुझे दिया है, क्या आपने किसी और को भी यह अधिकार दे दिया है? इंद्र को यह बात समझ नहीं आई। वे अपने वाहन ऐरावत पर सवार होकर राहु के साथ सूर्य की ओर चल पड़े। हनुमान जी ने ऐरावत को देखा तो उसे भी सफेद फल समझ लिया और पकड़ने के लिए दौड़े। ये देखकर इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा। वे घायल होकर पर्वत पर गिर पड़े। वायुदेव अपने पुत्र को उठाकर एक गुफा में ले गए। वे इंद्र से अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण संसार से वायु प्रवाह रोक दिया। हवा बंद होते ही सभी प्राणी कष्ट में पड़ गए। देवता घबरा गए। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी गुफा में गए और अपने करकमलों से बालक को स्पर्श किया। हनुमान जी तुरंत स्वस्थ होकर खड़े हो गए। वायुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर से वायु का प्रवाह प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ है। आप सभी इसे वरदान दें। इंद्र बोले, मेरे वज्र से इसकी हनु घायल हुई है, इसलिए इसका नाम हनुमान होगा। आज से मेरा वज्र इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं इसे अपने तेज का अंश देता हूँ। यह रूप बदलने में समर्थ होगा और जब यह शास्त्रों का अध्ययन करना चाहेगा तो मैं स्वयं इसे ज्ञान दूंगा। वरुण देव ने जल से निर्भय होने का वरदान दिया। कुबेर ने इसे असीम साहस और निडरता का आशीर्वाद दिया। विश्वकर्मा ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से अविनाशी होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने दीर्घायु और ब्रह्मास्त्र से भी सुरक्षित रहने का आशीर्वाद दिया। अंत में ब्रह्मा जी ने वायुदेव से कहा, आपका पुत्र महावीर कहलाएगा। यह इच्छानुसार रूप धारण करेगा। इसकी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। इसकी कीर्ति अमर होगी। राम रावण युद्ध में यह भगवान राम का सबसे प्रिय और महान सहायक बनेगा। इस प्रकार सभी देवताओं ने आशीर्वाद देकर प्रस्थान किया। माता अंजना और केसरी को जब यह समाचार मिला तो उनकी प्रसन्नता का वर्णन करना कठिन है। अगर आपको हनुमान जी के बचपन की यह सुंदर कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।